बोलो कने मैं तो कोई पल्ले वाले बात थोड़ी करूँ, मैं तो कोई पागली बात करूँ। छः छः महीना बालक ईर्षा कारण तो यह क्यों है ब्रह्मा विष्णु में छः छः महीना बालक बढ़िया फिर कई कारण बढ़िया एक दूसरे ऊंची देखनी चाहिए कोनी जन ब्रह्मा विष्णु में जेड़ा नहीं छः छः महीना टाबर बनना पड़िया हाची एक जुटी ए जगदम्बा आपस में ईर्षा कारण ठेठ भाकरा मार जा रूट रूट ने बैठ गई कहीं पुछ कर गया देवी रेस्तान थाने भाकरा माते मिली ज्यादा कटे रियाणो कर देन कहीं तीर चली जावे और देविया भाकरा मां जान बैठ जावे ये स्वाभाविक ही है। तो महाराज बेटा और काली माता ने एडो कहीं हो जियो जो सूक्ष्म रूप धारण कर और गोरखनाथ जी पेट में प्रवेश कर मैंने काल जो खाऊन ला गया देख क्या कहीं खाऊन ला गया काल जो अब जिन्हें कोई काल जो महीनों खावे उन्हें पर जग पड़े गोरखनाथ जी महाराज ने ध्यान पढ़ियो क्यों ये तो मामलो कुछ और है। तो बे आप पर पद्मासन लगा और सांसा ने रोक ली कौन गोरखनाथ जी महाराज सांसा ने रोकी रोक्या बचे काली माता जी घुटने लग गया अब सांस बहने भी आवे कोनी और अब बढ़िया माफी मांगने लगा कि मैंने माफ करो मैं गलती तो कर दी गोरख से के काल का सुन जोगी बैठे तू खाली बढ़ गया मेल में नहीं दे कुछ बैठ नहीं दे कुछ बैठ तेरे में कुछ मगरूरी है ना बकरा ना मदिरा ना कुछ गुड़ शक्कर नहीं चूरी है। गोरखनाथ जी ने कहीं क्यों देवी कि मार बकरो चटायो को नहीं और नहीं मन कोई दारू पिलायो इन बात हर में अहंकार है नहीं आम नहीं जाम नहीं नकद नहीं दाम मोमन भोगना पूरी है तुझे देना बेट मंजूर नहीं मुझे लेनी बहुत जरूरी है ला मदिरा का प्याला गजब बिच रचा मसाला बिना ले बेट तभी करती नहीं टाड़ा। इन्हीं तरह से मतलब गोरखनाथ जी वह रात में भजन में बैठे थे ध्यान में और माता ने ऐसा चाड़ा किया। तो गोरखनाथ जी की माता जी हम जोगी दरवेश भरे मांग भर पेट माता जी हम जोगी है दरवेश भरे मांग भर पेट या मांगा मिलता नहीं कहाँ से लाओ बेट कहाँ से लाओ बेट माता मजदूर दे इंसाफ करो अम्बे मुजली से आज जे तुम नजर इनायत आप करो। दुर्गे वरदाती तेरी कुदरत नहीं पाती तेरे लायक हमें मुस्वर नहीं आती। क्या बोले कि हम मुसाफिरी हैं और रात बसरा करने के लिए आए थे और हम तो क्या बैठ करें। अरे बैठ दही ब्रजराज ने आदम मरम सुरार बैठ दही महादेव ने गिरजारा भरतार। इन्हीं तरह से
बात बताइए। कौन बिचारा आन लिया अवतारा, नहीं दे कुछ भेंट नहीं मदरा का धारा। इन्हीं तरह से मैं देखी देवी पूनागिरी ब्रह्म गिरा अंगलाज, शक्ति अंबिका चंडिका सागर कृतराज की माता रा नाम भी लिया। दर्शन क्या खाली सदा रहती खुशहाली, सब देवी राजी रहो तू एक भूखी काली। गोरखनाथ जी क्यों हगली माता राजी है, तू एक काली माता हमेशा भूखी भूखी रहे खाऊं खाऊं करे। मैं सब घराने बार जा पुरुषा, काज भई नार जगत जन्म जननी भई पूजनी आदि कुमार। इन्हीं तरह से माता को गोरखनाथ जी ने को समझाया कि माँ उन्हें क्या करे जो रक्षा करे। माता वही होती है रक्षा करे। अगर माँ भी अगर भक्षक बन जावे तो मारो धर्म चलियो जावे। तो इन्हीं तरह से इनका खूब संवाद चला। माखी बनकर कालिका होगी तिल समान, 10वें रस्ते बढ़ गई लगी कलेजे खान। इतनी चर्चा होने के बाद में देवी तिल जितनो सूक्ष्म रूप धारण कर और गोरखनाथ जी उधर में चली गई और वहां कालजे को खाने लगी। लगे कलेजा खान जिगर के अंदर जख्म लगी करने, दरसी ने नकम लगाती है खून से उधर लगी भरने। दांतों में गुदा कुतर कुतर कर कतले दही लगी कानन में, बेदड़ा कलेजा काट काट छिन छिन में मांस लगी चरने। कुछ तरस नहीं आया खूब रब का नहीं खाया, काली गुरु को खूब कबा जोर दिखाया। इन्हीं तरह से गोरखनाथ जी के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ। तो फिर गोरखनाथ जी ने अपने सदगुरु को याद किया। सतगुरु होश संभाल कर चेतन किया शरीर, काली बढ़ रही बदन में मेरा कलेजा चीर, मेरे कलेजा चीर। 10 दरवाजा की खिड़की लाई, कुदरत के कृप लग दिन कई बार निकलने नहीं पाई। तन बदन वज्र का धार लिया, दे अंदर अग्नि भड़काई। गुरु गोरख के माई काबू में बहुत मूर्त बस में आई। जलती रहो तुम माई जगत में अपद उड़ाई, ले गोरख को पेट पेट भर करो कमाई। क्या हुआ जब माता जी काल जो मैंने चून चून खाने लग गया तो गोरखनाथ जी महाराज ने पतो चालियो और गोरखनाथ जी गुरु महाराज ने पुकार करी कि बाबूजी काली माता तुम्हारे पेट महीने बढ़ गई, महीने खावे है। गुरु महाराज क्यों शान रोक दे, 10 द्वार बंद कर ले और शरीर वज्रो बन गयो और शरीर वज्रो बनियो। सांसा रोक लिया 5 महीने घुटन शुरू हुई। अब माता जी महीने उधर महीने तड़पने लग गया। तो कहीं के माता जी हे सतगुरु में जड़े गई, मैंने अग्नि लगाई दी उधर मैंने गोरखनाथ जी। हे सतगुरु में जड़े गई जल्दी मुझे संभाल, हे सतगुरु में जड़े गई
जल्दी मुझे संभाल, इस जलती बड़ी दास दीजो बार निकाल, दीजो बार निकाल नाथ जी तुम जीते हम हारे। इस हालत में मालूम हुआ सतगोरखनाथ कलाधारी, कुल कुदरत में कुर्बान गई तेरे योग अभ्यास पर बलियारी। गुरु गोरख जग में जान लिया है तेरे लोगी में कुदरत नारी, दीजो छुटकारा बंधन संजलता है सारा, सतगुरु तपन बुझाए गेल अमृत धारा। अब काली देवी गोरखनाथ जी रे पेट रमीन बाद जलन शुरू हुई, तो उन समय रमीने देवी ने अरदास करी, महाराज मुझे पतो चालियो कि आप पूंछुड़ा संत हो और आप रो योग अभ्यास बलियारी, आप रे योग अभ्यास ने आप जीत्या और मैं हारी। तो गोरखनाथ जी महाराज कहीं कहवे, माही राजा का लकदान है प्रजा का एहसान, माही राजा का लकदान है प्रजा का एहसान, इन दोनों में समतोल के बजना बारंबार जान, बचन बराबर जान काल का क्या विचित्र मुरार की तुम, जो बेट तुम्हारी लाता है उस संतम गुजरात है, मुखलिस दर्शन को आता काट कलेजा मारत है, तुम आदि शक्ति देवी योगी ऐसा क्या जान विचारत है, मैं तुझको मारूं भस्म तुझको कर डालूं, ऐसी दूंगा बेट छत्र सुन सिर ही धारूं। क्या बोले गोरखनाथ जी बोले कि मैं आज आपको मार दूंगा, आपको भस्म कर दूंगा, ऐसी अग्नि लगाई ब्रह्म अग्नि। मैं दुहाई अलग की श्री पार्वती रियाण, तुम्हें कसम चंद्रनाथ की अब बख्शो मारी जान। क्या बोले, तुम्हें दुआई है अलग री, अलग मतलब परमात्मा सुगुन है, और पार्वती माता री आण है, काली माता कहीं कहवे पार्वती माता री आण है, तुझे खसम थारे गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ जी री किने थारे गुरु महाराज खसम है, तू मने इन उधर से बाहर निकाल। अब के बख्शो जान गुरु नहीं फिर कभी तुम पर आता है, आदि पुरुष से जिदला करें सोइत समता है, सर बरमात निष्फल हो गई तुम आगे पेश नहीं जाती, इस जिंदगी से जिद करनी नहीं सदगुरु लाग कसम खाती, बख्शो जिंदगानी कर्म करके लासानी, सदगुरु तपद बुझाए घेर घट ठंड करें पानी। बोलो सदगुरु जी महाराज की। क्या बोले कि एक बार बख्श दो और फिर मैं कदे भी महात्मा लोगों से कभी पंगो नहीं लूं।
प्रथम नाम सद धर्म का, हमसे इकरार तुम बचा चाहे तो, जान से 3 वचन दे।